नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल एग्जाम नीट के रिजल्ट को लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। 23 लाख स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया। बात इन 23 लाख स्टूडेंट की नहीं है, ये बात उन सारे देश के स्टूडेंट की है जो चाहते हैं कि उनके एग्जाम फेयर हो, उन्हें अच्छा कॉलेज मिले, उनका फ्यूचर अच्छा हो। और हम सब ये जानते हैं कि इस वजह से स्टूडेंट पे बहुत सारा प्रेशर रहता है, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी टफ। क्योंकि जो अच्छे कॉलेज है उनकी संख्या बहुत कम है, यानी शॉर्टेज है, उसमें भी जो सीट है वो और कम है। लेकिन इन सीटों के लिए भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो फेयर ना हो तो क्या फ्यूचर होगा उन स्टूडेंट का और इस देश का। पेपर लीक और मिसकंडक्टिंग एग्ज़ाम ये इस देश में कॉमन बात हो चुकी है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था पेपर लीक की वजह से। ये लोग ईच स्टूडेंट से 30 to 50 लाख में पेपर बेच रहे थे। ये एक न्यूज़ नहीं है, बहुत सारी न्यूज़ हैं। और 10th मई की अगर बात करें एक न्यूज़ की तो गुजरात में पूरा का पूरा गैंग चल रहा था, जिसमें स्कूल टीचर और एक नेता मिलकर 10 लाख रुपीज़ में चार्ज कर रहे थे और बोल रहे थे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प किया जाएगा। तो पेपर लीक अब इस न्यू इंडिया में आम बात हो गई है। अगर लास्ट 5 ईयर की अब बात करें तो 41 पेपर लीक हुए हैं, जिससे लगभग 1.4 करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा है। हमें कितनी बार पेपर लीक की वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बार इन प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार नहीं। 4 जून को नीट एग्जाम का रिजल्ट आया, लेकिन इस बार कुछ अनबिलीवेबल इरेगुलरिटीज देखने को मिली कि एक बड़े लेवल का स्कैम इसे कहा जा सकता है। इमेजिन करो दोस्तों, उन स्टूडेंट पर क्या बीती हो। एक 16-17 साल का बच्चा दिन रात मेहनत करता है, सालों साल प्रिपरेशन करता है एग्जाम के लिए, फिर उसे न्यूज़ सुनने को मिलती है स्कैम। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। नीट यूजीसी एग्जाम इज द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। ये देश भर के सारे मेडिकल, डेंटल और आयुष अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, जिसके थ्रू इन्हें एडमिशन मिलता है। ये देश में कराए जाने वाला इकलौता एग्जाम है। इससे पहले AIPMT टेस्ट हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, लेकिन वो होता था तब सारे मेडिकल कॉलेज और स्टेट के अपने अपने एक एग्ज़ाम हुआ करते थे। इसको रिप्लेस करने के लिए नीट लाया गया 2013 में। कई सारी स्टेट ने शुरुआत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस वजह से कई साल लग गए एंड फाइनली 2016 में फर्स्ट नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। स्टार्टिंग में से CBSE द्वारा कराया गया था, बट आफ्टर 2019 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई NTA को, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये ऑटोनोमस एजेंसी है जिसे नवंबर 2017 को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। इसे बनाया तो इसलिए गया था कि ये इंडिपेंडेंस होगी, एग्जाम कराने में ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों को विश्वास बढ़ेगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा। आई लोगों को सारा गुस्सा NTA पर देखने को मिल रहा है। क्या रीज़न है इसके पीछे, आइए थोड़ा डीपली जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम होने से पहले 9 फरवरी 2024 को NTA का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है एक मंथ के लिए और डेडलाइन दी जाती है 9 मार्च, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन 9 मार्च को डेडलाइन को 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हों पढ़ाई करने के चक्कर में, लेकिन एक मंथ बाद 9 अप्रैल को एक बार फिर से रीओपन किया जाता है इस रजिस्ट्रेशन को, कुछ स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट पर। लेकिन एक बार और करेक्शन विंडो दी जाती है 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। ये किस स्टेक होल्डर की रिक्वेस्ट थी? इसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है 5 मई को। इसके बाद न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी खबरें आती हैं पेपर लीक की, कई सारी स्टेट से, गुजरात, बिहार और उड़ीसा। बट रियल फन बिगिन ऑन 4 जून, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है नीट के एग्जाम। नीट का एग्जाम एक MCQ एग्जाम है, जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। और हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 45 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन में से 180 को आपको अटेम्प्ट करना होता है और हर सही क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत मार्क्स के -1 मार्क्स मिलते हैं।
3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720 है। अब होता क्या है, 67 स्टूडेंट फुल मार्क्स स्कोर करते हैं 720 आउट ऑफ 720, सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये बहुत ही एक अजीब चीज़ है क्योंकि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने ही टॉप किया था। उसके पिछले साल 2022 में 4 लोगों ने ही टॉप किया था। 715 मार्क्स हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था। अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लगे। ये कैसे हो सकता है? एनटीए ने इसको लेकर 3 रीज़न दिए। पहला, इस साल का एग्ज़ाम बहुत आसान था इसलिए इतने सारे लोगों ने टॉप कर लिया। लेकिन जब स्टूडेंट और एक्सपर्ट से पूछा गया तो उन्होंने रिजल्ट आने से पहले कहा था कि एक्चुअली में इस बार का एग्ज़ाम बहुत टफ था। वो कह रहे थे कि जो स्कोर होगा वो नीचे जाएगा, कोई टॉप नहीं कर पाएगा। दूसरा, एनटीए ने कहा था कि इस बार जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट थे वो ज़्यादा थे, मतलब 3 लाख कैंडिडेट ज़्यादा थे पिछले साल की कंपैरिजन में। क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट थे इसलिए नेचुरली हायर स्कोर देखने को मिला। तीसरा, उन्होंने कारण दिया कि सबसे इंटरेस्टिंग था क्योंकि एनटीए ने कहा कि इतने सारे टॉपर्स इसलिए आए हैं क्योंकि 67 में से 50 टॉपर्स स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब 50 में से 44 को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि आंसर शीट में कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई। बाकी 6 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि वो टाइम रिलेटेड इशूज़ के लिए। क्या ये एग्ज़ाम कराने का तरीका है? 75% टॉपर्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हों। अगला सवाल ये है उठता है कि कौन ये हैं 6 टॉपर जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए टाइम की कमी? क्या ये सारे टॉपर एक ही एग्ज़ाम सेंटर से बिलोंग करते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये 6 टॉपर्स उनका हिस्सा हैं जिसने लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए? इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 718 719 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 720 मार्क्स, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि सही सवाल +4 मार्क्स और -मार्क्स मिलेंगे अगर आपको एक रॉन्ग आंसर के लिए। इस नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी भी पर्सन के 720 मार्क्स में से 716 और 715 मार्क्स आ सकते हैं, 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। यह 2 स्टूडेंट जिन्हें ये मार्क्स मिले हैं उसी जिज्जर सेंटर से हैं जहां से 6 टॉपर्स निकले हैं। जब एनटीए से पूछा गया ये ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए तो उन्होंने कहा कि पिटीशन फाइल की गई थी स्टूडेंट के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा के सामने नीट 2024 में। उन स्टूडेंट ने क्लेम किया था कि उन्हें लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम देखने को मिला था, तो इसकी वजह से एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए। और ग्रेस मार्क्स देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट का इस्तेमाल किया। जजमेंट के अनुसार एक स्टूडेंट मेथड नॉर्मलाइज करके और कैलकुलेट करके लॉस ऑफ टाइम के अनुसार कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए 2018 के जजमेंट CLAT एग्ज़ाम फॉर लॉ को लेकर थी। और इस जजमेंट इस कैटेगरी में लिखा गया था एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, यानी कि ये क्लियर लिखा गया था कि इस जजमेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन ये है एनटीए ने कैसे इसे इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और कौन से फार्मूला को इस्तेमाल किया गया, और अगर लॉस ऑफ टाइम देखने को मिल रहा था तो क्यों ना 10 से 20 मिनट एक्सटेंड किया गया एग्ज़ाम, क्यों ग्रेस मार्क्स से इस्तेमाल किया गया। लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर करप्शन हुआ है, स्कैम हुआ है, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स ने एक और मुद्दा उठाया है। रिजल्ट आने से पहले एनटीए OMR सीट को रिलीज करता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट, जो बेसिकली स्टूडेंट की आंसर सीट है। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि उसके कितने आंसर सही हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई, बहुत सारे स्टूडेंट को अपने अलग ही मार्क्स देखने को मिले स्कोर कार्ड में एज कम्पेयर टू आंसर सीट। एक केस था अरिसिता का, उसकी OMR सीट में लिखा था उसका स्कोर होगा अराउंड 384, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तब उसका स्कोर देखने को मिलता है 308 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स है डिफरेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम और थी और प्रॉपर लीक जैसी वीडियो न्यूज़ थी, तो इन सब के बाद 10 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। 4 जून का दिन, जिस दिन सारा मीडिया बिजी था 2024 इलेक्शन रिजल्ट कवर करने में।
क्या इलेक्शन के शोर में इस स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं एनटीए पर। सवालों के घेरे में आ जाता है एनटीए, तो सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वजह आवाज उठाई है, बहुत सारे नेताओं ने भी मांग की है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन सब की वजह से जब दबाव बढ़ा, एनटीए ने 8 जून को अनाउंसमेंट किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। तो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पिटीशन दायर कर चुके हैं अब तक। उनकी मांग है कि एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट किया जाए। इतना प्रेशर के बाद एनटीए फाइनली ग्रेस मार्क को हटाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन क्या और सारी प्रॉब्लम का क्या? पेपर लीक, 6 टॉपर एक ही सेंटर से एंड मैनी मोर। क्वेश्चन। सरकारों से, मीडिया से सवाल पूछते रहो कि ये सब कब बंद होगा, कब लोगों को न्याय मिलेगा। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर करें।